नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल पंखुरी। स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात पंखुरी के साथ में। और इसे आप देख रहे हैं काव्यालय के सौजन्य से। दोस्तों, आज मैंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है 3 बहुत ही विशिष्ट लोगों को। विशिष्ट इसलिए क्योंकि वो गुणों में बहुत विशिष्ट हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तीनों अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, परंतु फिर भी जुड़े हैं आपस में। उनको एक डोर ने जोड़ रखा है और वो डोर है कविता। तो इसी कविता की चर्चा के लिए, इसी काव्य चर्चा के लिए और उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर बात करने के लिए आज मैंने ऐसे ही अतिथियों को अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय कराती हूँ। चश्मे पूर्णम बही बही न बही, चश्मे पूर्णम बही बही न बही, जिंदगी है रही रही न रही। तुम तो कह दो जो तुमको कहना था, तुम तो कह दो जो तुमको कहना था, मेरा क्या है कहीं कहीं न कहीं। दोस्तों, ये खूबसूरत सी पंक्तियां लिखी हैं डॉक्टर विनोद तिवारी जी ने। उनके अभी हाल फिलहाल में ही प्रकाशित हुए संग्रह समर्पित स्वप्न, समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न से ये पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ। और ये जो काव्यालय की तरफ से ये प्रकाशित हुआ है ऑनलाइन, ये संग्रह है उनका। ये देख रहे हैं आप, काव्यालय के सौजन्य से। विनोद तिवारी जी अमेरिका कोलोराडो में रहते हैं और वहीं पर एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान में शोध कार्य करने के लिए उन्हें एरिक क्राइस्नर पदक, अमेरिका सरकार का कांस्य पदक, प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शोध कार्य की व्यस्तताओं के बीच भी उनका कवि हृदय हिलोरे मारता रहता है और उसी का परिणाम है ये काव्य संकलन जो आज आपके और हमारे सामने प्रस्तुत हो चुका है। 40 रचनाओं का संकलन समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न के रूप में आज हम सबके सामने है। 40 विविध रचनाओं से सजा ये काव्य संग्रह बहुत ही खूबसूरत है। इसमें प्रिय के लिए मनुहार है तो विरह वेदना का संसार भी, विदेशी धरती की कहानी है तो स्वदेश के लिए प्यार भी, हास्य की विविध छटाएं हैं तो आम के लिए दिल बेकरार भी, बड़ों के लिए अनुभव है तो बच्चों के लिए बाल कविता रूपी उपहार भी। कुल मिलाकर समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न गागर में सागर कहावत को चरितार्थ करता हुआ प्रतीत होता है। जितनी गहन इसकी रचनाएं हैं उससे भी गहनतम है इसके रचयिता श्री विनोद तिवारी जी। आज श्री विनोद तिवारी जी हमारे साथ हैं और साथ में हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शरद तिवारी जी। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का इस काव्यालय की सुंदर सी प्रस्तुति में। इसके बहाने हमें और आपको आमने सामने मुलाकात करने का एक मौका मिला। नमस्ते विनोद सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और ठीक हैं। और पारुल को धन्यवाद कि हमें यहाँ आने का अवसर दिया। सर धन्यवाद तो सर आपका है, इतने अलग अलग टाइम पे होने के बाद भी आप हमसे जुड़े इस टाइम। तो सर आपके काव्य संग्रह समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न के प्रकाशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैम आपको भी बधाई। और इस काव्य संग्रह के बारे में और आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में बात करेंगे आगे, मगर उससे पहले अपने दूसरे दोनों मेहमानों से एक मुलाकात कर लेते हैं। हम तो तेरे प्यार में रीझे, हम तो तेरे प्यार में ऐसे रीझे गए रिझाए, हम तो तेरे प्यार में ऐसे रीझे गए रिझाए, जैसे कोई जादूगरनी तक तक बाण चलाए। जो भी थोड़ा सर आंखों पर लेना, हमको तो आता है बूंदों को सागर कर देना। हम तो तेरे प्यार में ऐसे भीजे और सुख पाए, जैसे गोरैया पानी में खेले और नहाए। कितना सुंदर मन मोह लेने वाला गीत है। मित्रों, हमारे अगले मेहमान की यही विशेषता है। उनकी कलम से गीत ऐसे प्रभावित होते हैं जैसे झरना स्वतः ही अपने लिए जगह बना लेता है। कवि महोदय के स्वयं के शब्दों में भी जब हृदय बोलता है तब कविता बनती है, जब हृदय बोलता है तब कविता बनती है, किंतु जब हृदय डोलता है तो कविता को गीत बनना ही पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ श्री अमृत खरे जी की, जो लखनऊ भारत के निवासी हैं। अमृत खरे जी बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत थे। 2016 में इन्होंने अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली
और तब से लेके उससे भी पहले से काव्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हें अपने काव्य के क्षेत्र में काम करने के लिए सारस्वत सम्मान 2003 में, राजभाषा कार्यान्वयन समारोह में विशिष्ट सम्मान 2005 में, अरविंद पुस्तकालय द्वारा हिंदी दिवस पर सम्मान 2005 और सागर संस्कृति द्वारा सागरिका सम्मान 2006 से सम्मानित किया जा चुका है। वे जितने कुशल गीतकार हैं उतने ही निर्मल हृदय के व्यक्ति भी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार अमृत जी। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? ठीक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको आज यहाँ हमसे जुड़े हुए देखकर। एक तो लॉकडाउन में किसी से भी मुलाकात नहीं हो रही, तो मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे सबको देखकर। जी जी जी। तो आपका गीत संग्रह मयूरपंख जब मैंने पढ़ा था, मेरे कजन ने मुझे दिया था, लखनऊ में रहती है जी, जी। तो उसको पढ़ते ही मतलब मैं आपकी फैन हो गई थी। मुझे तभी लगा था पढ़ते पढ़ते कि मुझे मतलब आपसे मुलाकात करनी ही है। अब उसी टाइम फिर मैंने आपको खोजा, नंबर वगैरह लिया, पर ये नहीं पता था कि मुलाकात ऐसे होगी वर्चुअली। पर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आपसे भी आज विनोद सर के काव्य संग्रह के साथ साथ आपसे भी आपकी कविता के बारे में, विनोद सर की कविता के बारे में, आपकी प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। पर पहले अपनी तीसरी मेहमान से भी हम मिल लेते हैं। मैं ये बातों का सिलसिला जारी रखने के लिए फिर से आऊंगी आपके पास, उससे पहले अपनी तीसरी मेहमान से मिलते हैं। दोस्तों, अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के अनेकों माध्यम हैं। उनमें से दो बहुत ही प्रमुख हैं, लेखन और चित्रकारी। उस पर भी कोई अगर अपनी कविता को भी चित्रकारी के माध्यम से अभिव्यक्त करे तो आप क्या कहेंगे, है ना कमाल? तो ऐसी ही कमाल की हमारी तीसरी मेहमान है। मैं बात कर रही हूँ वाणी मुरारका की, जो पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लेखन और चित्रकारी दोनों में कुशल हैं। और सबसे अहम बात, काव्यालय.org जो हिंदी की पहली वेबसाइट है, वह इन्होंने ही 96-97 में उसकी स्थापना की थी और आज तक सफलतापूर्वक उसको चला रही हैं। वाणी मुरारका को हिंदी कविताओं की मात्राओं का सॉफ्टवेयर गीत गतिरूप के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। अंग्रेजी मीडियम से पढ़े होने के बाद भी जिस तरह वो हिंदी के क्षेत्र में काम कर रही हैं और वो सचमुच प्रशंसनीय है। विनोद तिवारी जी के काव्य संग्रह समर्पित सत्य समर्पित स्वप्न में उनकी कविताओं के साथ साथ वाणी मुरारका के चित्र भी सजे हैं, जिससे काव्य संग्रह की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। वाणी मुरारका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं कोलकाता, भारत से। तो वाणी, चलिए आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार वाणी, कैसी हैं आप? नमस्कार पारुल, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आयोजित किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वाणी, आपसे भी आज काव्यालय के बारे में और काव्यालय से प्रकाशित समर्पित सत्य समर्पित स्वप्न संग्रह के बारे में बातचीत करूंगी। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन पहले अभी चलते हैं विनोद सर की ओर। तो